NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एसेट्स ऑफ बैंक और लायबिलिटी ऑफ बैंक। बैंक जो है वो आम जनता को लोन देता है। आप मैं कभी भी बैंक से हम उधार ले सकते हैं। ये जो उधार उसने मुझे दिया है वो बैंक का एसेट है। ये पैसा बैंक का पब्लिक के हाथों में आ जाता है, पब्लिक उसको यूज करती है, लेकिन एक ना एक दिन वो पैसा हमको बैंक को वापस करना पड़ता है। तो ये बैंक का एसेट है। लायबिलिटी ऑफ बैंक क्या होती है? हम लोग कॉरपोरेट्स भी हो सकते हैं, हाउस होल्ड्स भी हो सकते हैं, आम जनता बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट करती है। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी करवाते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट होता है कि हर महीने 3,000 जमा कराना है, हर महीने 10,000 जमा कराना है, इसको रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। तो कोई भी बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकता है। ये बैंक के पास पैसा जनता का आ गया तो ये बैंक की लायबिलिटी बन गई, क्योंकि बैंक को ये पैसा जनता को वापस करना ही पड़ेगा। तो दो चीजें देखी हमने। एसेट्स ऑफ द बैंक, जो पैसा बैंक लोगों को उधार में दे रहा है वो बैंक का एसेट होता है। जो पैसा लोग बैंक के पास डिपॉजिट कर रहे हैं वो पैसा लोगों का है और लायबिलिटी बैंक की बन जाती है। लायबिलिटी बैंक की दो प्रकार की होती है, एक है डिमांड लायबिलिटी और एक टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी वो अकाउंट जो हम सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट खोलते हैं, उसमें से अगर आपको पैसा निकलवाना है तो आप कभी भी बैंक जाकर वो पैसा निकाल सकते हो। जो कस्टमर है वो बैंक के सिर पर आकर खड़ा हो जाएगा कि मेरा पैसा मुझे वापस कीजिए, जो भी सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है वो मुझे वापस चाहिए। किसी भी समय कस्टमर की डिमांड के ऊपर बैंक को वो पैसा वापस करना पड़ता है। जब कस्टमर पैसा मांगने आ गया तो बैंक उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा किसका है? कस्टमर का है। जब भी कस्टमर को जरूरत पड़ेगी, जब भी उसकी इच्छा करेगी, वो जाएगा और बैंक से वो पैसा अपना मान लेगा। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट, एलओसी, ये वाले सारे डिमांड लायबिलिटीज कंसिडर की जाती हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी तो है बैंक की, बट ऑन डिमांड ऑफ द कस्टमर, एनी टाइम, किसी भी समय ये लायबिलिटी अराइज हो सकती है। अगली है टाइम लायबिलिटी। ये टाइम लायबिलिटी किसी भी टाइम अराइज नहीं होती। बैंक की वो लायबिलिटी जो एक फिक्स्ड सर्टेन टाइम पीरियड पर ही अराइज होगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एफडी खुलवाई है बैंक में, आज मैंने 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट कर दिया, 3 साल के बाद वो एफडी मैच्योर होगी, तो बैंक को पता है कि ये पैसा मुझे कब रिटर्न करना है? 3 साल के बाद रिटर्न करना है। तो ये ऑन डिमांड नहीं होगी, फिक्स्ड सर्टेन टाइम पीरियड पर ही ये फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर होगा, उसी समय बैंक को ये पैसा वापस करना पड़ेगा। बैंक इस तरह की लायबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकता है, एक बता सकता है कि 3 साल के बाद मेरी इतनी देनदारी रहेगी, 4 साल की एफडी है, 4 साल के बाद इतनी देनदारी रहेगी। ये एक फिक्स टाइम पीरियड पर ही अराइज होती है, ऑन डिमांड अराइज नहीं होती। तो डिमांड लायबिलिटी किसी भी टाइम देनदारी अराइज हो सकती है, और टाइम लायबिलिटी फिक्स्ड सर्टेन टाइम पीरियड पर ही बैंक को ये पैसा देना पड़ेगा। ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट वाली लायबिलिटी है वो टाइम लायबिलिटी में बदल सकती है अगर जनता अपनी एफडी को नलीफाई कर दे। अगर उस एफडी को तुड़वा दे तो वो टाइम लायबिलिटी थी, लेकिन अब वो डिमांड लायबिलिटी बन गई, क्योंकि वैसे तो बैंक ने 3 साल के बाद पैसा देना था, पर क्योंकि आप अपनी एफडी तुड़वा रहे हो तो वो ऑन डिमांड बन गई। बट जनरली ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, और बैंक के पास डेटा रहता है कि कोई एक ही आएगा, इतना जो है वो बैंक मैनेज कर लेगा। तो अब बात करेंगे एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब टोटल डिपॉजिट्स जो बैंक के पास हैं माइनस टोटल विड्रॉल। एनडीटीएल इज द सम ऑफ टोटल डिमांड लायबिलिटीज एंड टाइम लायबिलिटीज। डिमांड लायबिलिटी को और टाइम लायबिलिटी को टोटल कर दीजिए और उसमें से बैंक के एसेट को माइनस कर दीजिए, वो बन जाएगी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी।
बैंक की लायबिलिटी ऊपर नीचे होती रहती है, कभी आप पैसा निकलवाने जा रहे हो, कभी मैं जा रही हूँ, तो ये फ्लक्चुएशन लायबिलिटी होती रहती है। बैंक के पास रेगुलर विड्रॉल होता रहता है, लोग पैसा मांगते रहते हैं, इसलिए NDTL जो है वो 2 हफ्तों में एक ही बार कैलकुलेट किया जाता है। इसी NDTL के बेस के ऊपर कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज को कैलकुलेट किया जाता है और इस तरह से अपने देश की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो चलाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।